हम पढ़ रहे हैं गैसेस के बारे में ऑलरेडी, राइट। और गैसेस सबको पता है कि गैस एक्सर्ट प्रेशर, राइट। गैस प्रेशर क्यों लगाती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में भाई डिस्टेंस होता है, ज्यादा फोर्स होता नहीं है, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल फ्री मूवमेंट करते हैं और पार्टिकल जो भी कंटेनर में आपने गैस को रखा हुआ है वहां जाके वो टक्कर मारते रहते हैं। बार बार टक्कर मारने से बेसिकली फोर्स एक्सर्ट होता है और फोर्स से प्रेशर आता है। सो नाउ हमें पढ़ना है जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो सीन क्या है देखो, पहले मैं आपको इमेजिन कराता हूँ, इसका स्टेटमेंट मैं एंड में दूंगा, ठीक है, पहले समझ में आ जाए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कि कंटेनर है, इसमें ए गैस रखी है आपने, कौन सी गैस रखी है? कोई गैस है ए के पार्टिकल्स है। तो एक बात बताओ, ए के पार्टिकल्स गैस एक्सर्ट प्रेशर, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। किसका आंसर दे रहा हूँ मैं? सबसे पहले इसका आंसर दे रहा हूँ गैस एक्सर्ट प्रेशर। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है क्यों गैस का प्रेशर आता है। तो सीधी सीधी भाषा में लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं अपन? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है, सही है। इसकी वजह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होती है? ज्यादा, ड्यू टू विच there is a collision between particle and wall of container। बोलो हाँ कि ना? ये समझ आता है सबको? बताओ, सही है? अरे हाँ ना तो बोलो कि भाई पार्टिकल Yes, फ्री है, sir. फ्री है तो जाके टक्कर मारेगा, है ना? अच्छा एक बार बताओ, फिर मेरे को बताओ, टक्कर मारेगा तो टक्कर मार रहा है, आपको मैं बोलूं कि दीवार के जाके 100 टक्कर मार। आप मान लो एक कमरा है बढ़िया सा, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ऐसे ऐसे बैठे हो आप, मैं कह रहा हूँ इसके 100 टक्कर मार, क्या इस दीवार पे 100 टक्कर मार, क्या कितने टक्कर मारने आपको? 100। क्या आप सेम इंटेंसिटी से 100 टक्कर मारोगे क्या? No, sir. नो 100 वाली सर। में तो आप मर भी जाओ, क्या पता, सही बात है ना? मैं तो मार और होगा पता नहीं। हाँ सर। तो तुम्हारे लिए 1000 है फिर। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि जो पहली पहली चक्कर से मारोगे आप, तो ऐसे मान लो थोड़ा सर फट गया आपका, ऐसे ऐसे रेड कलर लेते हैं, ऐसे खून निकल रहा है, नहीं व्हाइट कलर का नहीं होता बे, हाँ भाई खून निकल रहा है ऐसे, फिर आप दूसरी टक्कर मारो, तीसरी मारोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। क्यों हो रही है इंटेंसिटी कम? एनर्जी कम हो रही है ना भाई। अब ऐसे ही तो पार्टिकल के साथ भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। कैसे होता है? इलास्टिक इन नेचर, मतलब कि एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या रहती है? सेम। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब एक पार्टिकल यहां से चले और चाहे वो 500 टक्कर खाता हुआ पहुंचे, चाहे वो एक टक्कर खाता हुआ पहुंचे, उसका इंपैक्ट क्या रहेगा? सेम। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या रहेगी बेटा? कंजर्व। क्लियर है? यस सर। मतलब नंबर ऑफ कोलिजन जितने हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये पार्टिकल, जैसे ये व्हाइट वाला पार्टिकल है, चाहे 500 टक्कर खाता हुआ दीवार पे टक्कर मारे, चाहे एक टक्कर खाते हुए दीवार पे मारे, दोनों ही केसेस में ये इक्वल फोर्स लगाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है? Yes, So the sir. point is gas exert pressure. Why? Because there is less interparticle force, so distance is large, kinetic energy is high, due to which particle and the wall of container, there is a collision between the particle and wall of container, due to which pressure is generated, and all the collisions are elastic collision, and it doesn't matter कि कितने collisions हो रहे हैं, right? क्योंकि सारे के सारे collisions को हम कैसा मानते हैं बेटा? इलास्टिक। पहली बात सबको ये समझ में आनी चाहिए, लिख लीजिए, समझ में आ रही है तो फिर हम डाल्टन्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि तभी समझ में आएगा डाल्टन्स लॉ।
लिख ले तो सब डन लिख देंगे या बोल देंगे यार। हो गया सर। हो गया। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। सर कल आपने वो स्टोन वाला क्वेश्चन पूछा था, उसमें 25 आंसर कैसा है आपका? वो इक्वेशन सॉल्व करके एक बार करना सर, मेरा आने का। अभी एंड में कर दूंगा, ठीक है। सर डन। डन। यस सर। ओके बेटा, अब डाल्टन लॉ को सिखाते हैं। जैसे मान लो, और सब ध्यान देंगे थोड़ी देर, लिखेंगे नहीं समझेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बक्सा है, यह बक्सा नंबर 1। इस बक्सा नंबर 1 में लेट सपोज कि मैंने ए गैस भरी है, ए के पार्टिकल्स है ऐसे, ठीक है। ए के कारण जो प्रेशर आ रहा है, ए के कारण जो प्रेशर आ रहा है उसको ले लेते हैं अपन पी ऑफ ए, ठीक है। ए के कारण जो प्रेशर आ रहा हो कितना आ रहा है अपने पास, पी ऑफ ए, है ना। ऐसे मेरे पास एक और कंटेनर है बेटा, जिसमें हमने मान लो बी गैस भरी हुई है, ठीक है। बी गैस भरी हुई है, उसके कारण प्रेशर आ रहा है पीबी। इसका भी वॉल्यूम बेटा वी है, वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी। अब हमारे पास एक और कंटेनर है, मतलब कंटेनर की बिल्कुल कमी नहीं है हमारे पास, है ना। इसका भी वॉल्यूम है वी, टेम्परेचर है टी, ठीक है भाई। इसके अंदर हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। इसके अंदर मैंने जो दोनों गैस को उठा के मिक्स कर दिया। मैंने क्या किया, ए और बी, सॉरी, मैंने क्या किया, ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया, सही है। तो यहाँ पे ए का प्रेशर कितना आएगा, कोई बताएगा? ए का प्रेशर कितना आएगा? क्या ए का प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, सेम रहेगा क्या? बताओ, ये आंसर चाहिए मुझे। सर पीए प्लस पीबी नहीं हो जाएगा? हाँ, लेकिन ए का प्रेशर कितना रहेगा ए का पी ए रहेगा और P पीबी का not पी रहेगा, सही है। B। कम ज्यादा तो नहीं होगा? नहीं सर। क्यों? नहीं सर गैसेस हैं। क्या? नहीं यार, कुछ लोग ऐसा सोचते, देखो जैसे जब आपने मिक्स कर दिया तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। कोलिजन, हाँ। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, देखो आप में से भी किसी ने सोचा नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन ए और बी, अब आपने ए बी मिक्स कर दिया तो हम अब ए के पार्टिकल के समझदार कोलिजन हैं। ज्यादा हो जाएंगे ना। तो लोग सोचते हैं प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया, सारे कोलिजन कैसे होते हैं? कोलिजन इलास्टिक होते हैं। हाँ, अब लेकिन हमारे पहले डब्बे का प्रेशर आ रहा है टोटल पीए, दूसरे डब्बे का प्रेशर आ रहा है पीबी, तीसरे डब्बे का प्रेशर क्या आएगा, पीए प्लस पीबी, पी टोटल। डाल्टन्स लॉ यही है कि गैसियस मिक्सचर में गैस का प्रेशर सेम रहता है जितना उसका इंडिविजुअल स्टेट में रहता है। एक गैस का, सुनना अभी अभी लिखना मत, मैं पूरा ड्राइव करूंगा अभी। एक गैस का प्रेशर मिक्सचर में जितना रहता है उतना ही इंडिविजुअल स्टेट में रहता है। मतलब जितना ए का प्रेशर सी सिस्टम में है, इस सिस्टम में है, उतना ही ए में रहेगा। जितना बी का प्रेशर मिक्सचर में उतना ही बी में रहेगा। अब लोगों को लगता नहीं सर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर, मींस देयर इज नो एनर्जी वेस्टेज।
क्या ये बात सबको समझ में आती है? हाँ या ना, लिखना नहीं है, बस हाँ या ना करना है। बताओ भाई सब लोग, Yes, sir. क्लियर है? नए Yes, पुराने sir. जितने भी लोग हैं, जितने भी नए पुराने सारे लोग हैं, सबको क्लियर है? अंजलि, दिव्या और कौन कौन, जानवी। Sir. अच्छा, अब देखो, अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? हम जो पहला वाला सिस्टम है ना, उस पे पीवी बराबर एनआरटी लगाएंगे। लगा देते हैं। तो क्या आएगा? प्रेशर पीए, इसका वॉल्यूम वी, मोल मान लेते हैं एनए, ए के मोल आरटी। ये पहले वाले सिस्टम पर लगाई मैंने, ठीक है भाई। ऐसे ही दूसरे वाले सिस्टम पे भी लगा देता हूं, पीबी वी एनबीआरटी। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीवी क्वेश्चन आरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, सबको आती होगी एटलीस्ट, बस वही यूज कर रहा हूँ। थर्ड वाले सिस्टम पे भी लगा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? पी टोटल, वी तो वी है, टोटल मोल कितने जाएंगे बेटा? अब दोनों को मिला दिया था ना, सही है। अच्छा, हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। हम क्या गैस करेंगे? होती है ना सर, हाँ जी बेटा, हल्की भारी भी होती है ना गैस, जैसे हीलियम हल्की होती है तो गैस, फर्क नहीं पड़ता ना आइडियल गैस को तो हल्की भारी होने से। दो तरीके पी जैसे बराबर नाटी में सर कंसीडर आइडियल करेंगे मोल। गैस तो वेट पे डिपेंड ही नहीं करके नहीं बना ना। बेटा वेट पे नहीं डिपेंड करता ना, वो ये भी तो हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, सही है। सर। चलो आ जाओ, अब आओ तो इसको 1 को और 3 को डिवाइड करके देखो सब लोग, ठीक है। तो 1 को 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो, तो आर टी साठ कट गया, वी से वी कट गया, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। किसको पता है क्या होता है? मोल फ्रैक्शन याद है? अरे बताओ हाँ या ना। Yes, sir. सबको पता होगा ना मोल फ्रैक्शन तो क्या होता है? मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। Yes, देखो, sir, Yes, sir. पीए का पता है। मिक्सचर में पीए का फॉर्मूला आ गया, पीए बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। जिसको मोल फ्रैक्शन नहीं पता होता है, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बी, मोल ऑफ ए। ऐसे यदि आप पी ऑफ बी ड्राइव करोगे, वो कितना आ जाएगा? डिवाइड कर दो आप थर्ड को इससे, तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, इसको बोलते हैं पीए, इट इज द पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर। पीए क्या है? पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर। पीबी क्या है? पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर, तो होता है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आता है? मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो डाल्टन्स लो यही है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आता है बेटा? मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। क्लियर है? सब लोग ड्राइव करके देखो एक बारी, जहां दिक्कत है पूछो बेटा। सर क्लास में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराते हो क्या, जो नीट में आने वाले होते हैं? नहीं बेटा, मैं पूरे चैप्टर ही पढ़ाता हूँ अंजलि, मैं पूरी थ्योरी कवर करता हूँ चैप्टर की, बट जो बिल्कुल ही अनवांटेड चीजें होती है, मतलब दैट आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो हम थोड़ा स्किप करते हैं। पर हम मैक्सिमम तो सारा ही टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक छोड़ूंगा कुछ, सारा ही पढ़ाता हूँ, सारा ही। ठीक है,
कर लिया हाँ जी बेटा, सर, कर लिया। अच्छा लिख लिया। चलो अब इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं थोड़े थोड़े। जैसे पहले सबसे ये सबका हो गया ना भाई, देखो तो न्यूमेरिकल पे आते हैं। 4 mole of SO2 gas is mixed with 3 mole of O3. If the total pressure of system is 21 atm, find P of O3. तो पहला सवाल दिया मैंने आपको 4 मोल SO2 के है, उसको 3 मोल O3 के साथ मिक्स कर दिया गया, टोटल प्रेशर 21 आ रहा है, आपको प्रेशर ऑफ O3 निकालना है। सर आपने PO3 का प्रेशर बताया उन्हें। PO3 मतलब प्रेशर ऑफ O3 बेटा, PO3 गैस नहीं है, समझी? ओके सर। तो PO3 वैसे गैस होती भी नहीं है बेटा, फास्फोरस का होता है तो P4O10 होता है या P2O3 होता है। शीतल का आंसर आया है एक सेकंड कुछ गड़बड़। तो सबसे पहले गैस के मोल फ्रैक्शन निकाल के बैठ जाओ, टोटल प्रेशर गिवन है, आपको आंसर आएगा। सब लोग ट्राई करो यार। वर्षा का 9 आ रहा है, शीतल का 12 आ रहा है, बाकी लोग फटाफट फटाफट आंसर करें। सब लोग चैट में लिख दो अपना आंसर फटाक से करके। आया क्या बेटा आंसर? देखो जैसे देखो मैंने आपसे पूछा प्रेशर ऑफ O3 क्या है, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O3
इंटू पी टोटल, सही है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है अब, मोल ऑफ O3 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O3 प्लस मोल ऑफ बेटा क्या SO2 इंटू पी टोटल। देखो आसान तो है। अब लगते जाओ O3 के मोल कितने दे रखे सवाल में, 3, नीचे भी 3 दे रखा है, उधर 4 दे रखा है, इधर 21 दे रखा है। सो दैट विल मेक 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 21। किसी का भी आंसर नहीं आया मेरा जैसा तो। सर ये धोखा है, मेरा 9 आया है। हाँ 13 आया है। देखिए अपना वर्षा का चैट एकदम सही बॉक्स। आंसर है, वेरी गुड वर्षा। ऐसे कैसे सर आप कर, किसी का मेरे जैसा नहीं। उनको 12 ही दिख रहा था ना, 2 बार ही। अच्छा आदिल, इन्होंने 4 ऊपर रख दिया है ना। शीतल आदिल तुमने 4 ऊपर रखा है, सवाल तो पढ़ो। 4 मोल तो SO2 के बेटा। यस सर। बाकी लोग सबको क्लियर है, बताओ हाँ या ना। बेटा बोला करो क्लास में चिल्ला चिल्ला के। दिव्या आंसर क्लियर बेटा। यस सर। अंजलि, 2 अंजलि, एक ही अंजलि। अंजलि यस सर। और कौन बचा, जानवी। ओके क्लियर हो गया उसको, परफेक्ट। चलो अब एक इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी दे सकता हूं मैं। कैसे दे सकता हूं देखो, 64 ग्राम O2, मोल निकालना सबको आता होगा, बस एजम्पशन ले रहा हूं मैं, ठीक है, कि आपको मोल निकालना आता होगा, बहुत हल्का ही है। 64 ग्राम O2, 56 ग्राम N2 एंड 160 ग्राम SO3 आर मिक्स कॉमन नॉन रिएक्टिंग, मतलब कोई आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा। ये रिएक्ट कर सकते हैं तो मैंने लिख दिया, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, पहले बता दिया आपको। तो 64 ग्राम O2 आर मिक्स एंड टोटल प्रेशर is 6 atm. Find partial pressure of each component. चलिए आपको 3 गैस मिलाई है, तीनों गैस को मिलाने के बाद जो टोटल प्रेशर है वो 6 atm आ रहा है। आपको हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है। इसका सब लोग सही आंसर निकालेंगे। बेटा तुम्हारा असली नाम क्या है, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट। मीनाक्षी अपना नाम, अरे अपना नाम असली रख लो। रीड करना नहीं आता तुम्हें, क्लिक करोगी तो मैं कर देता हूं, मुझे बता दो। तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया मिनट के लिए, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ जी परफेक्ट। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर। अच्छा मीनाक्षी तुम्हारा नाम चेंज कर दे हम, मुझे स्पेलिंग बताओ। MEE, EE हाँ NA हाँ KSHI। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ।
शीतल 2 एटीएम किसका आया ये तो बता। सब लोग फटाफट फटाफट सबका। करके बताओ किसका आया। सारे कंपोनेंट्स का। हर किसी का 2-2 आ रहा है। यस सर, जब बहुत मोल ही ही सुंदर 2 सवाल आ दिया रहे मैंने। चलो बढ़िया है, फिर तो बहुत ही सुंदर सवाल दिया है मैंने। मुझे अपने आप पे ही गर्व है। बाकी लोग देखो, शीतल ने 2 आंसर करा है मुझे। हर एक कंपोनेंट का 2 आंसर बता रही है लड़की। अब क्या ये सही है और क्या ये गलत है, ये फैसला कौन करेगी? वर्षा। आदर्श नहीं आएगा क्लास में आज? अच्छा है। आया हूँ सर। आंसर नहीं कर रहा तू एक भी, पर आया तो है, पता कैसे चलेगा तू आया? देख ऑनलाइन क्लासेस में बोला करो, पता नहीं चलता ना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो बोलते रहोगे लिखते रहोगे ना, तो थोड़ा सा माहौल सेट रहेगा। अब ऑफलाइन क्लास होते मैं आपकी शक्ल देख के बता देता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ तो शक्ल तो देख ही नहीं पा रहे हैं। कोई तो आप में से सो के भी पढ़ रहा होगा आराम से, कंबल ओढ़ के बढ़िया एकदम। ऐसे भी केसेस होंगे। और किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? सर 2 से 3 मिनट दे दो। 2 से 3 मिनट ठीक है। बस घड़ी भी है पता है इसमें, कहाँ गई? पहले तो मैं घड़ी यूज करता था, ये रही घड़ी। घड़ी दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर, दिख रही है। देख रहे हो? सही है ना ये सिस्टम? टाइमर लगा दो। टाइमर वाली घड़ी तो ढूंढनी पड़ेगी वैसे, पर घड़ी ये वाली लगा देता हूँ। मजेदार है घड़ी। यस सर, इससे किसका? बड़े तुम्हारे लैपटॉप की है, अच्छा छोटी सी है। अच्छा। सर मेरा सबका 2 तो नहीं आ रहा, एक बार आप निकाल लो। 2 नहीं आ रहा तेरा? और किसी का आंसर? आदिल, दिव्या, अंजलि, यार 2 क्यों नहीं आ? मीनाक्षी? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? चलो अब हम करते हैं, घड़ी बंद कर देते हैं। 2 मिनट से पहले ही आपने हार मान ली सब लोगों ने। अब देखते हैं। अच्छा 2 सही आंसर नहीं है, मतलब 2 तो शीतल का आंसर है, अंजलि का 3 आ रहा है जैसे, तो 3 भी हो सकता है मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मोल निकाल लोगे सबसे पहले, ठीक है भाई? तो पहले मोल ऑफ O2 भाई, 64 डिवाइडेड मोलर मास, 32 मोलर मास होता है, 32 दूनी 64। फिर मोल निकालोगे N2 के, फिर मोल निकालोगे SO3। SO3 का मोलर मास बेटा देखो ऐसे निकलेगा, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 48, 80 आ जाएगा राइट। अब निकालो आप किसी भी कंपोनेंट का, जैसे पहले मैं निकालता हूं मोल ऑफ O2, यही आएगा, मतलब ये आएगा। तो 2 डिवाइडेड टोटल मोल कितना है? 6 इंटू 6,
दो आंसर ही आ रहा है भाई सबका। सर हाँ बता बे। सर मैंने मोल ऑफ O2 गलत निकाले थे। तूने मोल 16 ऑफ से O2 डिवाइड कर गलत दिया होगा है निकाले थे ना, मैं। 16 से डिवाइड कर दिया होगा है ना। मैंने गलत कर दिया। सबका ही 2 आ रहा है भाई देखो। इस यस बार शीतल का आंसर सही आ रहा है। हाँ, कभी कभी आ जाता है सर। हाँ बाकी लोग देखो अभी क्लियर है सबको, अभी तो कर लोगे भाई लोग ऐसा सवाल। यस सर। तो डाल्टन्स लो सबको समझ में आया है, 2 ही तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसमें से, ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको नीट। अच्छा इस लॉ का ना फंडा पता है क्या है, इस लॉ को आपने इस लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस लॉ का जो इसका यूज है ना लॉ का बहुत ज्यादा है। आपने 12th क्लास में सॉल्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा ना, राउट्स लॉ, उसमें भी यूज आता है ये। तो ये लॉ ऐसा है कि हर जगह यूज आता ही रहता है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है मतलब। तो सबको क्लियर है, मान लें आगे बढ़ सकते हैं, बताओ। यस सर। परफेक्ट, चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये एनसीईआरटी में बहुत कम गिवन है, लेकिन नीट में सवाल आता है इसका। मतलब एक चैप्टर में नहीं गिवन है, 11th 12th में कहीं कहीं गिवन है, लेकिन मैं एक साथ पूरा पढ़ाऊंगा इसको। चलिए पहले तो डिफ्यूजन बताते हैं आपको क्या होता है, जिंदगी में डिफ्यूजन पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आप सब डीओ लगाते हो, डिओड्रेंट है, अब तो नहीं सर। शादियों का सीजन लगाते आ रहे, दबा के लगा रहे होगे। तो आप ऐसे करते हो ना खट, तो खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है? लगाते इसलिए कि खुशबू फैल जाए, सही बात है ना। तो मान लो ये गैस यहाँ पे 5 ATM पे रखे, एक कंटेनर है, आपने ऐसे इसको खोल दिया तो क्या होगा बताओ। ये बी एम्प्टी है, तो क्या होगा, गैस यहां से हम मूव करेगी ना। सर इसके मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भी चले जाएंगे, बी कंटेनर बी कंटेनर में चले जाएंगे, सही बात के है। अंदर। तो ठीक और ये है। अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस, आप डिओ दबाते हो तो अपने आप होता है, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ग्राम्स लॉ भी क्लियर होगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस समझते हो, जो अपने आप से होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ gaseous particle from high partial pressure region to low partial pressure region। अरे यार, तो लो पार्शियल प्रेशर रीजन। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बताओ। डिफ्यूजन क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपने जैसे एलपीजी है, एलपीजी हल्की सी भी लीक हो जाए तो दुनिया जहान में पता चल जाता है, सही है? ऐसा क्यों होता है? एलपीजी हल्की सी भी लीक होती है तो आसपास के एरिया में पता चल जाता है, क्यों होता है ऐसा, कोई बताएगा मुझे? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाईली डिफ्यूज होती है मतलब। उसकी जो डिफ्यूजन की रेट है ना बहुत तेज होती है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, हर गैस ना सेम तरीके से डिफ्यूज नहीं होती है। ऐसे मान लो कई डीओ होते हैं, हल्का सा लगाया पूरा माहौल सेट हो गया, कहीं आपने बोतल भी उंडेड़ ली ना अपने आप, तभी भी खुशबू नहीं आ रही, ऐसा होता है ना। अरे नकली डीओ खरीद लिया आपने, पूरी बोतल लगा ली, तभी भी खुशबू नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उसकी रेट का डिफ्यूजन ही नहीं, गैस का डिफ्यूजन ही नहीं। तो माय पॉइंट इज, हर गैस की डिफ्यूजन जो होती है उसकी रेट अलग अलग होती है, मेरी बात समझ रहे हो? हर गैस के डिफ्यूजन होने की रेट अलग अलग होती है, और यही ग्राम ने स्टडी किया। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल अबाउट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस,
कि एक गैस का डिफ्यूजन की रेट क्या होगी। कोई गैस तो फटाफट 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 डिफ्यूज हो जाती है, कोई गैस नहीं हो। जैसे एलपीजी और आपका डीओ, आपके डीओ आपने इस कमरे में लगाया तो आपको उस कमरे में खुशबू बहुत लेट आएगी क्योंकि उसका डिफ्यूजन धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन एलपीजी आप हल्की सी भी डिफ्यूज होएगी तो फटाक से दूसरे रूम में खुशबू आ जाएगी, क्योंकि एलपीजी का डिफ्यूजन का रेट बेटा बहुत ज्यादा है। समझे सब लोग? सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर हम लॉ की तरफ पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप। सर हाँ जी बेटा, यस। सर ये क्या लिखा है ये? क्या लिख दिया? स्पेलिंग नहीं स्पॉन्टेनियस समझ फ्लो आ रही। ऑफ नहीं 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 नहीं, टॉपिक टॉपिक टॉपिक। ग्राम्स लॉ, GRAHAM, वो सब मैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिस्कनेक्ट हो डिफ्यूजन। गया था मैं इसकी वजह से। अच्छा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लिखा बेटा, गैस का एक हाई पार्शियल प्रेशर रीजन से लो पार्शियल प्रेशर रीजन की तरफ जाना। बढ़ जाऊं आगे? अभी नहीं सर। अच्छा, सर बढ़ जाइए आगे। हो गया। चलो अब देखो ग्राम ने क्या डिफाइन करा, ग्राम ने डिफाइन करा रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या बोला, जो रेट है वो क्या होगी, PA बाय √TM। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो P क्या है, तो आपने गैस लिए जो एक कंटेनर के अंदर बंद है बेटा, तो उसका कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। तो P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। सर हाँ जी बेटा। सर आपके यहाँ कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं, कैसे? सर ये ठक 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 अच्छा, वो आवाज आ चाय रही बन है। रही होगी, ठीक है। सर चाय बना रहे, बर्तन थोड़ी ना फेंक रहा है कोई। ये क्या है, अब देखो वो कुछ वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अदरक वदरक वो कर रहे होंगे। तो देखो अब हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना बेटा। तो देखो अब यहाँ से गैस निकल रही है, तो ये आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ ना आपकी, नहीं तो जनरली ऑफिस से लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस पार्टिकल है। तो ये जो आपने छेद किया तभी तो गैस बाहर निकलेगी। तो एक है एरिया ऑफ द होल, फिर टी क्या है बेटा, टेम्परेचर जो इस बक्से का है। M क्या है बेटा, M है मोलर मास ऑफ गैस। अच्छा एक बार बताओ, अब मुझे एक एक चीज समझानी है आपको। देखो जितना, सब हाँ या ना बोलना, देखो जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना तेजी से गैस बाहर निकलेगी, हाँ या ना? क्लियर है सबको? खुद सोचो। यस सर। जितना ज्यादा प्रेशर से अंदर गैस होगी उतना Yes. तेजी से बाहर निकलेगी। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, समझ में आया? अच्छा, जितना बड़ा ये छेद रहेगा, जितना बड़ा ये होल रहेगा, उतनी तेज ज्यादा निकलेगी, उतनी गैस ज्यादा Yes, निकलेगी, sir. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. हाँ मोलर मास, देखो जितनी गैस बाहरी रहेगी उतना स्लो ट्रेवल करेगी। मतलब इनवर्सली जितनी भारी उतनी रेट कम। यस सर, हाँ हाँ। अच्छा, टेम्परेचर का क्या समझ में आता है, एक बार टेम्परेचर का सोच के देखो। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? एक बार सोच के देखो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, तो और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होना चाहिए, सोचो।
बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, क्या लगता है? सर वो ज्यादा मूव करेगा तो फिर ज्यादा होनी चाहिए। सबको क्या लगता है? सब सोचो इस पॉइंट को कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा, और मुझे आंसर बताओ। सब लोगों का क्या व्यू है? सब लोग चैट में फटाफट फटाफट अपना व्यू लिख के बताओ मुझे। एक चीज सिखाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको आज। क्या लगता है आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने से, देखो फॉर्मूले से तो ये आ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट घट रही है, लेकिन आपको क्या लगता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इंक्रीज, इंक्रीज, परफेक्ट। सबको देखो, आदिल को इंक्रीज लगा, बढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही है शीतल। सर अच्छा, इंक्रीज ही आएगा, इंक्रीज ही होएगा ना जब टेम्परेचर। हाँ, लेकिन फॉर्मूले में तो गड़बड़ आ रही है ना? सबको ये लगता है इंक्रीज होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, मान लो, सुनना एक बारी को, मान लो एक रूम है, ठीक है भाई, ऐसा ऐसा रूम है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3, बच्चा नंबर 4, ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं आप जैसे, यहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, ठीक है। अब इसका नॉर्मल टेम्परेचर है T, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नॉर्मली एक आदमी उठ के बाहर जा रहा है आराम से, बढ़िया रेट आ रही है, फिर एक आदमी उठ के बाहर जा रहा है। मान लो मैंने इस रूम का टेम्परेचर कर दिया 10,000 डिग्री सेल्सियस। क्या कर दिया मैंने एकदम से? कितना कर दिया बेटा? 10,000 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? अब सब लोग भागेंगे ना, सब लोग किसकी तरफ भागेंगे? अरे बताओ, दरवाजे की तरफ भागेंगे। बाहर की तरफ। आपने हाँ वो सर, गेट की मेले तरफ में भागेंगे। भीड़ भगदड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसी न्यूज सुनी है? तो हाँ वही होगा सर। ना भाई, सब लोग तेज तेज भागेंगे, तो रेट अच्छी आनी चाहिए थी, वो क्या हो जाएगी? क्योंकि क्राउडनेस बढ़ जाएगी ना बेटा, हॉल के चारों तरफ क्या बढ़ जाएगी? क्राउडनेस। क्राउड तो जितनी आसानी से लोग बाहर जा पा रहे थे, उतनी आसानी से लोग बाहर नहीं नहीं जा जा पाए। तो पाएंगे हम। सबको लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली डिक्रीज होता है। क्या होता है एक्चुअली? डिक्रीज। कैसे? मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कभी किसी के टायर में से हवा निकाली आपने? कोई बात नहीं, आपके घर में बाइक, स्कूटर, कार कुछ तो होगा, बाहर खड़ा होगा अभी, सही बात है। अभी जाना आप और उसकी हवा सर निकाल। हवा निकाल के आए उसकी। क्या? तो देखो बहुत हवा ही सुंदर निकाल के आए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ उसकी आपको। जो भी बाहर आपके कार खड़ी है या बाइक खड़ी है, जाके उसकी हवा निकाल देना। या आपने कभी जिंदगी में किया हो, हवा निकाली होगी ना जैसे ही, तो उसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, लोहे का सा होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, समझ वार्सल। गए ना जो भी है, जहाँ से हवा भरते हैं, वो वार ठंडा महसूस किया आपने कभी? ठंडा। यस सर। तो ठंडा क्यों होता है पता है? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत तेज होता है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज। आज आप करके देख लेना चाहे तो, एकदम से गैस निकाल देना पूरी की पूरी, और फिर उसको पकड़ के देखना, एकदम ठंडा लगेगा आपको। आप अभी जाके भी कर सकते हैं, बाद में पिटेंगे तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक सर है। फिर से सर मैं यही सोच रही थी। तो टेम्परेचर सिलेंडर बढ़ाने के से रेट क्या होती है बेटा? डिक्रीज। बिकॉज जो लीक, जो सिलेंडर के पाइप वगैरह लीक होते हैं सर, उनमें आग क्यों लगती है फिर? आग तो बेटा अलग रीजन हो गया, आग इज डिफरेंट, वो एलपीजी कारण लगती है। अब तू नाइट्रोजन रख देगा तो आग नहीं लगेगी। सर नाइट्रोजन तो उससे भी ठंडा ही होता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा होता है ना बेटा, वैसे नाइट्रोजन थोड़ा होता है। बिकॉज क्राउडनेस अराउंड होल इंक्रीजेस। क्या ये बात मैं आपको जस्टिफाई कर पा रहा हूँ क्या यार? बताओ हाँ या ना। ये क्वेश्चन आएगा नीट में, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, पागल बनाएंगे आपको नीट वाले। पता है क्या बोलेंगे? आपको ऐसा घुमा के देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये फलाना ढिकाना हो गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे क्या होगा? तो आपको बताना पड़ेगा डिक्रीज होती है। आप इतना घुमा देंगे क्वेश्चन में, आप इंक्रीज पर टिक करके आओगे, मुझे पता है, ठीक है। याद रखना, आप डिक्रीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो भी नॉर्मल बंदा सोचेगा वो यही सोचेगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पार्टिकल तेज तेज मूव करेंगे, तेज तेज मूव करेंगे तो ज्यादा निकल जाएंगे, ज्यादा निकल जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगी। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है बेटा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी यार? बताओ हाँ या ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यस सर। यस सर। बेटा। -1 मत लेके आना, इसमें +4 लेके आना, यस पहले भी सर। आपको बता रहे हैं। चलो, अब इस फॉर्मूले के थोड़े मॉडिफिकेशन, ये लिख लिया क्या आपने? भी लिखना है शायद आपको, ये तो है ना, एक बार सर लिख लिखना लीजिए। है ये। फिर मैं इसको, इसके इस फॉर्मूले के कई मॉडिफिकेशंस है, वो आपको करके बताऊंगा, मतलब इसी फॉर्मूले के डेरिवेटिव फॉर्मूले, फिर उसके न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, तो परफेक्ट हो जाएगा गेम।
तो कोई हवा निकाल के आया क्या? कोई उठ के ही नहीं गया यार, सीरियस ही नहीं है। थोड़ा पिटो भी पढ़ते पढ़ते यार, अच्छी पढ़ाई होती है। पिटना इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, पता है क्या आपको? सर मेरे लिए पिटना इज सोर्स ऑफ आंसू एंड उसके बाद ऐसे होता है ना, नींद। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, वो तो पढ़ोगे पिटोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा होता है। पर सर रोने के बाद होता है नींद अच्छी आती है, मार खाओ रो और फिर बढ़िया सी अच्छा, नींद। ये तो सही बात है। आपके स्कूल में 12वीं क्लास में पीटते थे टीचर्स? यहाँ तो स्कूलों में कम पीटते हैं ना, नहीं अब तो सर, पीटते नहीं। हाँ, हमारे तो पीट देते थे सर धड़ाधड़। टीचर्स बेचारे कुछ बोलते भी नहीं थे, अच्छा, यहाँ थोड़ा बस बाहर खड़ा कर देते हाँ, थे, फिर हम ग्राउंड में चले जाते थे। ये तो मैं है तो खैर। 9th क्लास से क्या बोल रहा है आदिल? 9th क्लास से किसी ने भी हाथ नहीं लगाया मेरा। 9th क्लास से किसी ने याद सही है भाई, सही है। हमारा ना हॉस्टल वाला स्कूल था, तो हमें तो चिपका देते थे। पर उस समय आपका जमाना भी अब चेंज हो गया, पहले हमारे टाइम पे उतना नहीं था ना, तब उतना। हम मैं 2010 वर्ष में निकला हूँ, तो उस समय तो उतना नहीं था, उस समय उतनी। सर हाँ, बोलो बेटा। सर आप टीचर के मारने की बात कर रहे हो, अगर टीचर गलती से नाखून भी लग जाता है ना, बच्चा इतना बड़ा इशू बना देता है उस बात को कि हाँ, बस अब तो हमारे गए, टाइम पे ऐसा नहीं टीचर था ही ना बेटा, गई। हमारे टाइम पे उतना नहीं था, ये तो बता रहा हूँ। हमारे टाइम चिपका देते थे धड़ाक से। अब थोड़ा सा इशू बनने लग गया ना चीजों का। तो अलग बात है। चलो कोई नहीं। सर मैंने खाली अच्छा, लिखा नहीं 8 है नहीं पर। 7th में थप्पड़ खाया है टीचर के हाथ का बस। बस लास्ट मैंने कब क्या खाया सर? है? मैंने 12वीं में भी खाया यार, हाँ 12वीं में भी खाया। और सर मेरी गलती नहीं थी, मैं अपने दोस्त की वजह से मार खाई थी मैंने। अच्छा, तो बढ़िया क्या ना, वो दोस्त कहाँ है? अब वो दोस्त कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर वो दोस्त नहीं रहा, वो दोस्त है तुम्हारा दोस्त, अब वो दोस्त नहीं रहा। चलो, अब मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन बता दूं इस फॉर्मूले का। तो मान लो बेटा कि आपका क्या कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लो आप एक ही कंटेनर में 2 गैस भरी हुई है भाई, है ना? तो फॉर कांस्टेंट पी, तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एरिया ऑफ होल भी कांस्टेंट है। मतलब एक ही डब्बे के अंदर से 2 गैस निकल रही है, तो उनकी रेट का रेशियो क्या आ जाएगा? सही है कि नहीं है? देखो अपना फॉर्मूला देखो, अपने आप समझ में आएगा। हाँ या ना तो बोलते जाओ, पहला क्लियर है? अरे बोलो भाई। सही है ना, कुछ नहीं किया, डिवाइड किया है। अब मान लो प्रेशर अलग अलग है 2 गैसेस का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 बाय R2 इक्वल्स टू क्या आएगा? P1 बाय P2 अंडर रूट M2 बाय M1। ये उसी फॉर्मूले से बना रहा हूं मैं फॉर्मूले, ये फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एंड एरिया, परफेक्ट। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को है ना, और आपको नीट ना घुमा के पूछ सकता है। कैसे? देखो, आप सबको पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, P इक्वल्स टू nRT पढ़ा है ना सबने? तो एक बार यस बताओ, क्या P1 बाय P2 को मैं N1 बाय N2 लिख सकता हूं बेटा? देखो यार, लिख सकता हूं ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। बोलो हाँ या ना। यस सर बेटा इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, R1 बाय R2 बराबर P1 बाय P2। क्या लिख सकता हूं मैं? आपको ना ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आएंगे बेटा, तो तैयार रहना आपको इन चीजों के लिए। ये एक ही फॉर्मूला है, मैं बस मॉडिफाई करता जा रहा हूँ अलग अलग तरीके से। तो चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, सब सेम ही बात है। आपसे पूछना क्या चाहता है वो? PA बाय रूट TM। क्लियर है सबको इतना? तो लिख लीजिए एक बार ये भी, फिर देखते हैं कितना टाइम बचा, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
आप सब लोग गुड़गांव के ही हो? नए लोग? दिव्या तो पूछ लिया था मैंने, जानवी, मीनाक्षी, और कौन है आज नया? जानवी है, मीनाक्षी है, और कहाँ के बेटा आप? गुड़गांव में ही हो? गाजियाबाद। अच्छा अच्छा, जानवी तो बहुत ही दूर की है। आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। हो गया बेटा इतना? बताओ। यस सर। हाँ जी, तो एक लास्ट चीज और पढ़ाएंगे। अब इस रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन? ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है बेटा? तो कुछ रेट को डिफाइन तो करें। जैसे वेलोसिटी भी एक रेट है ना बेटा, वेलोसिटी भी तो रेट है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। कितना प्रेशर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? बोलो हाँ कि ना। भाई जितना मान लो एक डब्बे के अंदर एक गैस वो निकल रही है, तो टाइम के साथ कुछ कुछ प्रेशर कम हो रहा होगा ना, तो वही रेट हो जाएगी। या बोल सकते हो भाई कितना वॉल्यूम कम हो रहा है गैस का, या बोल सकते हो भाई कितने मोल कम हो रहे हैं गैस के, मोल बाहर निकल रहे डिवाइड बाय टाइम। या बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बाय टाइम, एक्स क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चार तरीके से मैं रेट डिफाइन कर सकता हूं गैस के डिफ्यूजन की। गैस मतलब एक बक्से से डिफ्यूजन चल के जाएगी ना कहीं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन टाइम। तो रेट को मैं कई तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, राइट? प्रेशर डिक्रीमेंट में, वॉल्यूम डिक्रीमेंट में, मोल में, डिस्टेंस में, राइट? तो गैस को डिफाइन करने के देयर आर 4 वेज। तो ये रेट है, मैंने रेट को डिफाइन किया है, और दैट रेट इक्वल्स टू पीए बाय रूट टी। सही है? अरे बताओ। यस सर। चलो